औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, उसमें हमने बात की थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनको मेजर किस तरह से किया जाता है। हमने इसके बारे में डिटेल जो हमने पढ़नी है वो है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो हमने फ़र्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था फ़िज़िक्स का। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 1.2 जो है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आज आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो सारी मिकदारें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आसानी से, जिसकी भी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसको भी हम आसानी से माप सकते हैं, वो क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उनको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दी हुई है, मैस, लेंथ, टाइम। ठीक है, मैस है, लेंथ को हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की हम लंबाई आसानी से मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, और मैस यानी कि वेट को मेजर करते हैं, तो हम उसके अपने कुछ यूनिट्स में मेजर करते हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में हम बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक में हमारे पास टॉपिक है ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा टॉपिक है 1.2। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, सच एज़ लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। और यहाँ उन्होंने एग्जांपल दे दी है आपको कि लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी पोसेस एट लीस्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। यहाँ उन्होंने बात की है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, वन इट्स न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ इट्स यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। एक क्या होती है, एक होती है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इसका यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो हम मिकदार बताते हैं ना कि ये इतना है, हम उसमें उसकी कोई यूनिट ना यूज़ करें तो हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपको मैं लेंथ कहती हूँ, किसी भी चीज़ की लंबाई 24। ठीक है, तो 24 जो नंबर है, 24 सेंटीमीटर जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी, सेंटीमीटर जो होगा वो उसका क्या कहलाता है, यूनिट होता है। और जो 24 मैं कहूँगी वो 24 नंबर क्या होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल आपको दी हुई है वो है, फॉर एग्जांपल इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 centimeter, then 104 is its numeric magnitude and the centimeter is its unit of the measurement। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट की हाइट को मेजर करते हैं, वो कितनी है, 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 104 है वो क्या है, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर क्या है, वो इसका मेजरमेंट का यूनिट है। यानी हम ये यूनिट इस्तेमाल करके हम इसकी हाइट बता सकते हैं कि ये कितनी है। ठीक है, तो ये सारी क्या बात करें हम, फिज़िकल क्वांटिटी की कि किस तरह उसको मेजर करते हैं और किस तरह से यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, मैथ्स कैलकुलेट किया हुआ है, वो आप छोड़ दें। ठीक है, मैंने नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, देखें आपके पास एग्जांपल दी हुई है, मैस, लेंथ, टाइम, आगे एक्सप्रेशन है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसके 2 करेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, एक होता है न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका यूनिट। जैसे आपके पास बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वही मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, कि स्टूडेंट की जो हमारे पास हाइट है वो क्या है, 104 सेंटीमीटर है। तो 104 जो होगी वो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और जो सेंटीमीटर होगा वो इसका क्या है, वो इसका यूनिट है। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसकी टाइप्स की, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारा टॉपिक है उसकी कितनी टाइप्स हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अब हमें पता लग गया कि क्या होती हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है और उसको एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो कितनी टाइप्स की होती हैं। वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक होती है बेस क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़।
बेस क्वांटिटी जो होती है वो आपको नाम से शायद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किसी भी चीज़ की बेस यानी कि बुनियाद क्या होती है? बुनियाद ये होती है कि जिसको हम इस्तेमाल करके बाकी पूरा काम मुकम्मल करते हैं। जैसे हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, घर के हम बुनियाद जो बनाते हैं वो हम ईंटें, उसकी सबसे बेसिक चीज़ क्या है? ईंट। और ईंट किससे मिलके बनी होती है? ईंट जो है वो मिट्टी से बनी है। मट्टी को बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? नहीं। मट्टी तो खुद मतलब एक वो है, बेस क्वांटिटी है। उसको बनाने के लिए या उसको ज़ाहिर करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो होती हैं बेस क्वांटिटी। और जैसे मैंने एग्जांपल दी कि घर बना रहे हैं, कोई कमरा बना रहे हैं, तो वो घर या कमरा, उसके लिए हमें ईंटें चाहिए। वो ईंट क्या होगी? मिट्टी से मिल के बनी है, ठीक है। या हम कोई छत बना रहे हैं, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो कौन से होते हैं? ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि जो बेस क्वांटिटी से मिल के बनी होती हैं, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? आगे मैं आपको ये ज़्यादा क्लियरली बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटीज आर दोज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। वो ये कह रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, यानी कि जो जिन पे हम क्या ये यूं कह सकते हैं कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। यानी दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे और बेस क्वांटिटी जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो बल्कि ख़ुद ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी मदद से जिनकी बेसिक्स पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जांपल है लेंथ। अब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इसकी लंबाई देखनी है, तो लंबाई के लिए सिंपल हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई देखने के लिए हम सिंपल उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में कि ये इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर, ये क्या है? इसकी लेंथ है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक बेस क्वांटिटी, यानी इसके लिए हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, इसके लिए हमें कोई और क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर है, हम केल्विन में सिंपली मेजर करते हैं कि इतना टेम्परेचर है, यानी इतने डिग्री है या इतने केल्विन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई? बेस क्वांटिटी हो गई। जैसे टाइम है, टाइम को हम सिंपल मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है, कि इतने सेकंड्स हैं, और सेकंड्स के बाद ही हम घंटों की बात करते हैं। यानी इसके लिए भी कोई फार्मूला नहीं चाहिए, हमें कोई दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? बेस क्वांटिटी। और अब आपको मैं बताऊं ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? यानी ड्राइव करने का आपने मैथ में भी पढ़ा है कि हम कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं, यानी कि हमें एक चीज़ दी हुई है, उससे हम कोई और चीज़ निकालते हैं या उसको हम उसकी मदद से कोई और चीज़ बनाते हैं, तो वो क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या किया जाता है, जो एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ज़ाहिर करते हैं। अगर बेस क्वांटिटीज़ ना हो तो हम ड्राइव क्वांटिटीज़ नहीं बना सकते, उसके लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको एग्जांपल दी मैंने फोर्स, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल क्या है? स्पीड, वर्क, ईटीसी। यानी आप खुद देख लें कि स्पीड फाइंड करने के लिए या फोर्स, हम किसी चीज़ की फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स का आपको फार्मूला पता है, F=ma, यानी हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए, हमें मैस भी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैस क्या है? मैस बेस क्वांटिटी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें उसमें बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इस पर इतनी फोर्स लगाई गई है, हम क्यों नहीं बता सकते? जब तक हम उसका मैस और एक्सेलरेशन देखते नहीं हैं। इसी तरह स्पीड है, स्पीड हमें कैसे पता चलती है? जब तक हम डिस्टेंस और टाइम को मेजर नहीं करते। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने टाइम में इतनी स्पीड थी इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी स्पीड इतनी होगी, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि स्पीड किसी चीज़ की क्या है, हम वो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें बेस क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल थी, आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस क्वांटिटी क्या होती है और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। अब मैं आपको बुक से बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि बुक से हमने क्या करना है।
ये यहाँ पे देख लें कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फिज़िकल क्वांटिटी का, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और उसकी हमने की थी कि करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, दो होती हैं, एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, बेस क्वांटिटी और दूसरा क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया, यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन विच बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, जिनमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज जाहिर की जाती हैं। और ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको दी हुई है, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ज़ाहिर की जाती हैं, उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या थी, उसके देखिए 7 टाइप्स हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्या करें, ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बनाती हैं कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये आपको आगे टेबल में दी हुई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ इतना करें कि डेफिनेशन करें, इसकी एग्जांपल्स करें, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन करें, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी वो क्वांटिटीज़ जो जिनको जाहिर करने के लिए हमें बेस क्वांटिटी की मदद लेनी पड़ती है, जो उन पर डिपेंड करती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईटीसी। हम क्या कहते हैं कि ये कौन कौन सी हैं, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एनर्जी, स्पीड, फोर्स, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ की, ठीक है। यहाँ तक आपने सिर्फ जस्ट आपने 3 ये डेफिनेशंस ही करनी है। मैं आपको ये बता देती हूँ, बस ये जो मैंने पेज पे लिखा हुआ है इतना ही करना है, ठीक है। आपको समझ आ गई है? ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।